नमस्कार। अपना भारत लाइव चैनल से मैं संजीव कुमार। आज मैं आपको जंदाहा प्रखंड के अंधरावर से आरडीएस कंप्यूटर एकेडमी के डायरेक्टर साहब से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। डायरेक्टर साहब, आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हम अपने चैनल के माध्यम से अपनी हमारी बात रखने के लिए हमें समय दिए हैं। और मेरा नाम नितेश कुमार है। आरडीएस कंप्यूटर एकेडमी का मैं सह संचालक हूँ और पिछले लगभग 7-8 वर्षों से मैं इस संस्थान को चला रहा हूँ। नितेश जी, आपको ये कंप्यूटर शिक्षा जरूरी है, इसका आकलन आपने कैसे किया और किस तरीके से आपने अपने संस्थान को बिल्डअप किया है? ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 2012 के आसपास जब हम उस समय शायद 10th में थे और जब 10th कंप्लीट हुआ तो उस समय दो ही चीज़ों का डिमांड था मार्केट में, एक मोबाइल रिपेयरिंग और एक कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो मैंने सोचा कि मोबाइल रिपेयरिंग अगर सीखेंगे तो मिस्त्री बनेंगे, अगर कंप्यूटर सीखेंगे तो कहीं पे काम करेंगे तो वहाँ हमें जो है एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। तो मैंने वहाँ से ही कंप्यूटर जो है सीखने के बाद ही उसी समय सोच लिया था कि मुझे एक बार कंप्यूटर शिक्षक के रूप में काम करना है। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरोना का काल जो चल रहा है और इस समय सारे शिक्षण संस्थान बंद है और ऑनलाइन एजुकेशन को प्रायोरिटी के तौर पे रखा जा रहा है, इसमें आपकी अब तक क्या सहभागिता है? कि ऑनलाइन क्लास सरकार तो कहती है कि ऑनलाइन क्लास चलाया जाए, मैं भी उसके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि कंप्यूटर और डिजिटल जहाँ तक की बात है तो बिना ऑनलाइन क्लास का संभव नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ हम लोगों को देखना है, तो हम लोग दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में सोचते हैं तो भारत के बाहर जो कंट्री है वहाँ हर व्यक्ति के घर में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, रिचार्ज इतना महंगा हो चुका है हमारे यहाँ। और अपना जो देश है वहाँ पर गरीब तबके के बच्चे हैं, अगर घर में 4-5 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे के लिए 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार का मोबाइल रखना संभव नहीं है। दूसरी नंबर चीज़ है कि हर मोबाइल में रिचार्ज करवाना संभव नहीं है। और ऑनलाइन क्लास का जो बात है, ऑनलाइन क्लास से बच्चे मेंटली डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, उनको क्लास जैसा माहौल नहीं मिल रहा है। हमने चला कर देखा है पिछले लॉकडाउन में, बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ऑनलाइन क्लास में। और रही बात ऑनलाइन क्लास का, तो हमारा जो कंप्यूटर क्लास है वो ऑनलाइन क्लास तो हम ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे हम करवाएंगे? और कंप्यूटर में जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक कंप्यूटर क्लास का कोई मतलब नहीं बनता है। सरकार ने शिक्षा नीति के तहत तत्काल एक प्रावधान दिया है कि आप आधे अटेंडेंस के साथ क्लास को चला सकते हैं। इसका गाइडलाइन आप लोगों के पास क्या आया है और आप इसको किस तरीके से फॉलो अप करते हैं? ये सरकार के पास किसी भी प्रकार का कोरोना से संबंधित कोई रोड मैप नहीं है, पहला नंबर चीज़। दूसरी नंबर चीज़ कि सरकार कहती है 50% स्टूडेंट के साथ मास्क विथ मास्क के साथ। और अगर सवाल यह है कि ठीक है 50% स्टूडेंट के साथ क्लास चला सकते हैं, लेकिन प्रशासन जो है उनके ही सदस्य हैं और हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। और हमारे जो प्रशासन है उन्हें लगता है कि वो हमारे सुरक्षा के लिए नहीं है। आज प्रशासन से लोग डरते हैं और डरने के पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि वो अच्छे लोगों के साथ टारगेट करते हैं। अगर हम कंप्यूटर टीचर हैं, कंप्यूटर क्लास चला रहे हैं या कोचिंग चला रहे हैं, तो जो शिक्षक के साथ बात करनी चाहिए, बात करने का तो सबसे पहले तो मैं बिहार पुलिस को कहना चाहूँगा, पूरे बिहार पुलिस को, कि उनको किसी भी व्यक्ति से एक सभ्य नागरिक से बात करने का तमीज़ नहीं है। वो हमेशा रकार भाषा में बात करते हैं। कौन किस कैटेगरी का किस लेवल का आदमी है वो उस सोचते ही नहीं। उनको सिर्फ लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। कहीं ना कहीं ठीक है, आप चोर गुंडे बदमाश से जिस तरीके से पेश आना चाहते हैं आ सकते हैं, लेकिन समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो रिस्पेक्टफुल है और उनका आदर और सम्मान होना चाहिए। आप भी जानते हैं कि एक गुरु का स्थान कहाँ होता है। अगर हम गुरु को आज बचा कर नहीं रखेंगे तो फिर आने वाला टाइम में बिहार को एक समय था जब बिहार को जो है गुरु, ऐसा कह सकते हैं पूरे विश्व गुरु में बिहार का स्थान एक जो है विशेष रूप से लिया जाता था, विशेष नाम से। यहाँ चाणक्य है, यहाँ अन्य बहुत सारे लोग थे जो शिक्षा देने का काम किए।
लेकिन आज के डेट में गुरुओं का कोई वैल्यू नहीं रह गया मार्केट में। नहीं, प्रशासन के अगर व्यवस्था देखा जाए, प्रशासन के पास तो एक सरकारी आदेश आता है कि आप कोरोना नियमों को पालन करने के लिए लोगों को कहें ताकि लोग सुरक्षित रहें। लेकिन जिस तरीके से शिक्षण संस्थान प्रशासन के प्रति जो आपके अंदर का आक्रोश है, इसका एक रीजन ये हो सकता है क्योंकि आपके पास प्रॉपर सरकार का कोई गाइडलाइन जैसा जो अभी आधे उपस्थिति के साथ चलाना है उसका कोई अधिसूचना, उसका पत्र आप लोगों को मिला है या नहीं, या आपने जिला शिक्षा से इस तरीके का कोई मांग किया है कि नहीं? देखिए, हम लोगों के पास इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि आधे विद्यार्थियों के साथ संचालन करना है संस्थान को। अभी कल ही की बात है, हमारे शिक्षक थे उमाकांत सर, उनको प्रशासन उठाकर लेकर गई है ना। तो कुछ बच्चे जो है ऐसे कह सकते हैं कि कुछ बच्चे उनके साथ गए, सपोर्ट में गए, तो प्रशासन ने उनको छोड़ दिया है। लेकिन अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकार की ऐसी हम लोगों को कोई गाइडलाइन नहीं मिली है कि आधे बच्चे के साथ चलाना है या नहीं चलाना है। सीधा कहा जाता है, जब भी कुछ होता है कोरोना का, जब भी वेव चलता है, सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में अगर हम देखें तो 2 साल से जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई के प्रति उनका रुचि खत्म हो चुका है। जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं उनका भी रुचि अब नहीं लग रहा है, क्योंकि बार बार सरकार जो है इसी प्रकार की कार्य को कर रही है कि हमेशा स्कूल कॉलेज को टारगेट करता है, बंद कर दिया जाए। हमें लगता है कि स्कूल कोचिंग सेंटर में जितना भीड़ होता है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ आपको एक बाजार में मिल जाएगा, एक मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन वहाँ कोरोना का किसी भी प्रकार के लोगों के अंदर भय नहीं है। अगर आप रोड पर चलते हैं तो आप देखेंगे कि कंटिन्यू लोग चल रहे हैं। प्रशासन जब टाइट होती है, प्रशासन जो है फाइन करते हैं, तब लोग मास्क लगाते हैं। इसका मतलब है कि लोगों को कोरोना से थोड़ा भी डर नहीं लगता है, लोगों को सिर्फ प्रशासन का डर है। अगर कोरोना वास्तव में अगर मानते हैं कि कोरोना है, लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग पे ही ये अटैक क्यों हो रहा है? सवाल ये है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग पे अटैक होने का मतलब है कि वो हमारे शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं। सरकार कहती है, अभी आप देख रहे हैं फरवरी में परीक्षा होनी है, 10th और 12th दोनों का परीक्षा होना है। फरवरी में जिस प्रकार से परीक्षा की बात चल रही है, सरकार कहती है 26 जनवरी तक सबको वैक्सीन ले लेना है और वही बच्चे शामिल होंगे। फिर सरकार एक और स्टेटमेंट जारी करती है कि जो बच्चे कोविड का सुई नहीं लेंगे वैसे बच्चों को अलग रूम में रख के पढ़ाया जाएगा। सवाल यह है सर कि मैं तो कोरोना का दोनों डोज ले चुका हूँ और हमारे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, मैंने सभी को जागरूक किया कि आप कोरोना का सुई लीजिए और दिलवाया भी बहुत सारे बच्चे को। तो जब बच्चे परीक्षा दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोरोना का सुई लेकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, 26 जनवरी से एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो क्या 26 जनवरी के बाद बच्चे क्लास में पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या 4 महीने पहले मैंने जो वैक्सीन लिया उसका हमारे अंदर कोई असर किया या नहीं किया? ये 5 दिन पहले जो बच्चे कोविड का सुई लेंगे वो क्लास कर सकते हैं, और हमने 2 महीना पहले जो कोविड का सुई लिया उससे हम क्लास चला नहीं सकते हैं, क्लास हम बच्चे का ले नहीं सकते हैं। क्या नीति है साहब? लेकिन किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? इसके संदर्भ में जिला शिक्षा या राज्य शिक्षा की तरफ से कोई निर्देश अब तक आप लोगों के पास नहीं आए हैं? देखिए, जारी जब भी होता है, फरमान जारी होता है, हमारे डीएम साहिबा है और वो फरमान जारी वहाँ से करते हैं, और प्रशासन भी कहीं कहीं गलत नहीं हम उनको कहेंगे। मैंने कुछ देर पहले जिस तरह से प्रशासन के बारे में कहा कि हाँ, बातचीत करना तो उनको सीखना पड़ेगा, इसमें मैं पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन वो भी मजबूर है, उनके पास आदेश आते हैं, वो आदेश का पालन करते हैं। आदेश में, और आदेश भी जारी कहाँ से होती है? जब ये नेता लोग बैठते हैं साथ में, वहाँ से जारी होती है। हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है ना, मैं उनके बारे में भी 2 शब्द कहना चाहूँगा। उतनी हैसियत तो नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि दिन भर रैली करेंगे। 5 राज्य में चुनाव होना है, दिन भर रैली करेंगे, शाम में वही इंटरनेशनल चैनल पे आके बैठ जाएंगे और मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, इन सब चीज़ों के, इन सभी मुद्दे पे वो चर्चा करते हैं। अभी आप सुनते होंगे मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग बजता है कि भारत ने 1.5 करोड़ शायद इस तरह का जो है
एक आता है वैक्सीन का ले चुके हैं। भारत की जनसंख्या साहब कितनी है? और मैं आपसे, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत की जनसंख्या कितनी है और ये जो 150 करोड़ वैक्सीन की बात चल रही है, कहाँ से आंकड़े लाते हैं? कुछ बच्चे जो है ऐसे हैं जो अभी जन्म भी लिए होंगे, उनको भी काउंटिंग कर लिए होंगे, और मरने के बाद वाले लोगों को भी काउंटिंग किया जा रहा होगा। इसका मतलब 150 करोड़ वैक्सीन का मतलब ये भी हो सकता है कि एक डोज एक वैक्सीन में गिनती आता हो, जिन लोगों ने 2 डोज लिया है वो 2 होता हो। खैर ये तो सर चलता रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और एक जवाबदेह नागरिक होने के नाते कोरोना के गाइडलाइन नियम को भी पालन करना और करवाना। मैं हमेशा प्रशासन की कोई गलतियां होती है नहीं होती है इस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिंदा मुझे रहना है, जागरूक मुझे होना है, नुकसान मेरा होना है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ कि कोरोना से आप खुद सुरक्षित रहे, क्योंकि सरकार या प्रशासन केवल अपना काम करती है। 5 राज्यों में चुनाव है, नाइट कर्फ्यू में कोरोना आता है, दिन में कोरोना नहीं आता है, ये एक अलग मुद्दा है। बाजार खुले हुए हैं, परिवहन चल रही है, ट्रेनें चल रही है, वहाँ पे कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जब भी शिक्षा की बात होती है, सबसे ज़्यादा आक्रमण कोरोना का शिक्षा पे होता है। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, इस तरीके का नारा अघोषित नारा दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार, प्रशासन और जितने भी सभ्य गार्जियन हैं, आप अपनी जवाबदेही को पालन करें, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करते हैं तो फिर आपके बच्चे का भविष्य अंधकारमय होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि बच्चे को कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, जो जिनका उम्र हो चुका है, कोरोना नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। और नीतीश जी, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। और हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र के विकास, बच्चों के शिक्षा का विकास, मैं क्षेत्र के विकास राजनीतिक नेताओं पे छोड़ देता हूँ, शिक्षा का अलग आप जगा रहे हैं, तो शिक्षा के विकास के संबंध में आप अपने दर्शक को, आप अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे के पेरेंट्स को एक अच्छा सा कोरोना से संबंधित मैसेज भी दें और शिक्षा से संबंधित मैसेज भी दें। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना मैं आपको भी दूंगा। और समाज के जो गणमान्य हैं, जो बच्चे हैं हमारे, मैं उनको कोरोना से संबंधित मैसेज तो देता हूं और उनको कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए मैं उनको ज़रूर कहूँगा, लेकिन पढ़ाई भी इसमें बहुत बेहद ज़रूरी है। गार्जियन को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, गार्जियन भी परेशान नहीं है। और सरकार कहीं से आंकड़ा ले लेती है कि हमें जो है गार्जियन ही कह रहा है कि स्कूल अभी बंद रखा जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। गार्जियन को जागरूक होना पड़ेगा, बच्चों को अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहते है कि आप बच्चा पढ़ाई करे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा बस इतना ही कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, हम लोग नहीं लड़ सकते जब तक आप हमारे साथ नहीं होंगे। शिक्षा जगत में हम काम करते हैं और हमेशा करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें भी अपने हक के लिए जागरूक होना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई के लिए उन्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी आपका। ये नीतीश कुमार जी है, RDS कंप्यूटर एकेडमी जंदाहा प्रखंड अंधरावर पे इनकी शिक्षण संस्थान है। मैं अपना भारत लाइव चैनल से संजीव कुमार, कैमरामैन गोविंद के साथ।